हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक साठ। एक टूल है फेंडिस टूल, ठीक है। इसका जो सर्वर है आज ऑन हो चुका था, अभी जस्ट मैंने ओपन करा तो ऑफ दिखा रहा है। सैमसंग का सर्वर है, ये ऑफलाइन दिखा रहा है, ऑन हो चुका है और 20 क्रेडिट में हो रहा है। कोई भी मॉडल हो 20 क्रेडिट, लेकिन 20 क्रेडिट के हिसाब से बहुत महंगा पड़ रहा है। जैसे कि 70 कितना का है क्रेडिट, 92 का है शायद, और 20 क्रेडिट के हिसाब से 1840 का पड़ा, लेकिन ये डब्ल्यू का रेट है, वर्ल्ड वाइड का रेट है। अब आप कहोगे कि हाँ भाई इतना महंगा तो कस्टमर नहीं कराएगा। अगर आपके पास इंडियन सेट है तो कोशिश करो या तो उसको बाईपास करो या तो एडीबी ऑन कर सकते हो तो कर लो। कुछ मॉडल ऐसे हैं जिसका एडीबी ऑन नहीं हो रहा है और आपका स्टारेज काम कर रहा है। देखो, बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं इस बात को लेके कि हाँ भाई हमने सारा टूल यूज़ कर लिया, हमने अनलॉक टूल यूज़ कर लिया, सैमसंग का टूल यूज़ कर लिया, FW यूज़ कर लिया, ये वाला टूल यूज़ कर लिया, हमारा जो एडीबी था ना वो ऑन नहीं हो रहा है और सब कुछ वर्किंग है, ठीक है, कोड वर्किंग है, बट हमारा एडीबी ऑन नहीं हो रहा। जिसमें एडीबी ऑन नहीं होता है ना, उसका बस सॉल्यूशन यही है, या तो आप बाईपास करो या फिर आप उसको ऑनलाइन करवाओगे, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन के अंदर एडीबी ऑन नहीं होता। अगर आप उसको डाउनग्रेड भी कर दोगे तब भी आपका एडीबी ऑन नहीं होगा, ये बात याद रखना। सिर्फ प्रोसेस यही है। अगर आपके पास कस्टमर डब्ल्यू को लेकर आता है, वर्ल्ड वाइड का सेट है, बाहर का KSA है या फिर अनदर कंट्री का है, इंडिया का नहीं है, तो रेट बहुत ज़्यादा हाई है अभी के लिए। अब हो सकता है 2-4 दिन बाद रेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, बट नॉर्मल अभी नहीं होगा। मैंने अक्सर देखा 10 से 15 दिन लगेंगे नॉर्मल होने के लिए। अभी जैसे कि सैमसंग का इंडिया का रेट ही 400 साढ़े 400 का चल रहा है, किसी का ऑन है किसी का ऑफ है। हर आधे एक घंटे में, एक घंटे में, डेली का यही हो रहा है। 3-4 दिन से डेली का अपडेट यही है, आधे एक घंटे के अंदर ऑन ऑफ होता रहता है, किसी का ऑन होता है किसी का ऑफ होता है, तो सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। मसला पता है क्या होता है, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। ये बात MI के साथ भी है, ये बात सैमसंग की, ये बात वीवो के साथ भी है। क्योंकि ये जो आईडीज़ होती है ना, ये डायरेक्ट सर्विस सेंटर वालों के पास होती है, या फिर कोई ना कोई तो इसको ऑथ कर रहा है जो उसको चला रहा है वहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए उस बंदे ने उस चीज़ को शेयर करा, इसने मस्त टूल है या वीवो का कोई टूल है या फिर आपका MI का कोई टूल है, उसने उसको शेयर करा और वही शेयरिंग चलती चली आ रही है मार्केट के अंदर। उसने उसको 1 लाख का दिया तो उसने उस चीज़ को 10,000 का दिया, किसी ने 5,000 का दिया, किसी ने 2,000 का दिया, वो शेयरिंग हो रही है। अब जब वो शेयरिंग ज़्यादा होने लगती है मार्केट के अंदर, वो चीज़ ज़्यादा शो होने लगती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो ऑनर है जो पीछे बैठा हुआ है उस चीज़ को ये उसको ये फेस होता है, उस चीज़ को ये लगता है कि मेरे को अभी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मेरी आईडी में लॉस हो जाए या फिर मेरे को कोई केस वगैरह हो जाए। अक्सर मैंने देखा है, ये बात हुई थी MI के साथ, बहुत टाइम पहले की बात है। तो डायरेक्ट सर्विस सेंटर वाला एक बंदा था, मेरे उससे बात हुई, उसने कहा भाई चेकिंग चल रही है सर्विस सेंटर के अंदर, किस किस ने पोर्ट शेयरिंग, किस किस ने हमारी आईडीज़ को शेयर करा है, तो उनके साथ खिलाफ बात चल रही है। मेरी बात चल रही थी उस बंदे से MI की आईडी लेने की। मैं उससे MI की आईडी लेता था, तो उसने बताया कि सर्विस सेंटर में भी चेकिंग चल रही है, अभी हम लोग बात नहीं कर सकते इससे रिलेटेड। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी ऑथ जिसके पास होती है ना, फिर उसके साथ मसला बन जाता है। तो अभी फ़िलहाल यही हुआ है कि जिसका पास सैमसंग था उसके साथ मसला बना हुआ है। तो अभी जैसे कि ये टूल है, फेंडिस टूल है, अभी इसने ऑफ हो चुका है, ये ऑन होगा, ऑन ऑफ होता रहेगा। जब इनके पास ऑथ आएगी या फिर क्रेडिट का सिस्टम है, जैसे कि 20 क्रेडिट खुद कर रहा है, 20 क्रेडिट हमसे ले रहा है ये, ठीक है, तो शायद हो सकता है ये 10 क्रेडिट में कहीं और से बाय कर रहा हो, हमसे 20 में करवा रहा हो, तो जैसे ही वहाँ पर उसका रेट डाउन होगा तो ये वो यहाँ रेट डाउन करेगा, अपना प्रॉफिट रखें। तो ऐसे सारे टूल का हिसाब किताब है। अब बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि आमिर भाई हमने जो टूल के अंदर क्रेडिट ले रखे हैं उनका लॉस हो जाएगा। आप लेके रखो, लॉस नहीं होगा। जो टूल हैं अभी मार्केट के अंदर वो चल रहे हैं, चलने दो, जिनके जैसे ही ऑन होगा। जैसे कि अभी शार्क का टूल जो था ना, ऑन ऑफ होता रहता है, शार्क टूल जो है वो ऑन ऑफ होता रहता है। तो हमेशा याद रखो, क्रेडिट हमेशा उतने ही लो जितना आपके पास बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस का मतलब ये होता है जैसे ही आपके पास सेट आए तभी आप क्रेडिट ऐड करवाएं, ये चेक करके कि सर्वर ऑन है या ऑफ है। एडवांस में क्रेडिट लेके रखोगे तो लॉस होगा। अब इस चीज़ को लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार साइट जब आता है उस टाइम वो बंदा नहीं मिलेगा जिससे हम क्रेडिट का, तो आप मेरे से करवा सकते हो, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं लेकिन राय नहीं दूंगा कभी भी कि आप एडवांस में अपने किसी भी टूल का क्रेडिट लेके रखें इसको, ठीक है। हमेशा टूल वाला यूज़ करा जाता है जो कि प्रॉपर वर्क कर रहा है काफ़ी सालों से। ये टूल नए नए हैं और इनको कुछ अपडेट नहीं होता, चाहे फेंडिस हो, चाहे शार्क हो, या फिर कोई सा भी टूल हो, चाहे वो मैग्मा था, अभी मैग्मा ऑफ हो चुका है, चाहे वो कोई भी टूल हो, आप टूल को लो, बाय करो, क्रेडिट मत लो। आप TFM को ले लो, TFM का पता है कि भैया ऑन हो जाएगा। अभी TFM टूल ये देखो, मेरे पास इसमें काफ़ी सारे क्रेडिट है। अच्छा, TFM का भी अपडेट था, मेरे पास एक ग्रुप है उसमें बात चल रही थी, वो लोग सैमसंग का अपडेट लाने वाले हैं TFM का, तो हो सकता है कि TFM ऑन हो जाए और आपका जो क्रेडिट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। 16 क्रेडिट हैं इसके अंदर मेरे पास अभी। तो जैसे अपडेट आएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट दे दूंगा व्हाट्सअप पे ही, या फिर आप मेरे को व्हाट्सअप का चैनल में आपको लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो अपडेट आ जाएगा, ये फिर आपको जब पता चल जाएगा, जब मार्केट के अंदर रेट डाउन होगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। हाल फिलहाल में अपडेट यही है कि जितने भी टूल हैं सैमसंग के,
फिलहाल के लिए बंद हो चुके हैं। अप डाउन होता रहता, रेट अप डाउन होता रहता है। हैंड टू हैंड कस्टमर से डील करो। अगर आप करोगे कि रात को आपने कस्टमर से डील करी 400 में, आपने पीछे बात कर ली 300 में और आप 400 में उसको करके दे रहे हो, सुबह को वो रेट बंद हो चुका है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे साथ हुआ, मैंने किसी को 400 का रेट बताया और WW का वर्ल्ड वाइड का 400 का रेट बताया, अगले दिन वो बंद हो चुका है। 15 USDT 16 USDT पीछे वाला बंदा मांग रहा है, तो आप कैसे करके दोगे आप? ठीक है, ये तो आप बाईपास करना सीख जाओ। बाईपास करने के लिए यूट्यूब आप चेक कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपसे रिलेटेड जो भी मॉडल होगा उससे रिलेटेड आपको ये वीडियो मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।